जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं, आज रात अंतिम समय चल रहा है बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो ये जो वीडियो है 6/2/2023 के लिए ये अंतिम वीडियो है सब्जेक्टिव का। ठीक है, जिसमें मैं आप लोग को टोटल 30 प्रश्न बताने वाला हूँ जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में लड़ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, जिससे आप सभी के दोस्त फ्रेंड जितने भी हैं सभी बायोलॉजी का अच्छा से तैयारी कर लें। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता रूपांतरित जीव से आप क्या समझते हैं? इसका 2 लाभ लिखें। आंसर है इसका, ऐसे जीव जिनके जीन में परिवर्तन किए गए हैं आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। लाभ है इसका, खाद्य पदार्थों के पोषक स्तर में वृद्धि, और दूसरा है कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, इंडो न्यूक्लियस प्रतिबंधन क्या है? तो इसका आंसर है, एंजाइम डीएनए के विशिष्ट पॉलीड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचान कर उसे ऐसा कटते हैं कि डीएनए के दोनों सिरे पर एक लड़िए भाग रह जाता है। इसे चिपचिपा सिरा कहते हैं। यह एंजाइम आनुवांशिकी इंजीनियरिंग में डीएनए के पुनर्योग अणु बनाने में आवश्यक है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, धान तथा गेहूं की दो प्रोन्नत किस्म के नाम लिखें। ठीक है, तो इसका आंसर है, धान के प्रोन्नत किस्म है साबरमती, जया, बाला, कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट गेहूं के हैं कल्याण सोना, सरबती सो। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है, बायोप्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना, तो इसका आंसर है, वैज्ञानिक शोध जो प्रकृति के उपयोगी प्रक्रिया अथवा उत्पादन के तत्वों पर सतत नजर रखती है उसे बायोप्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, एक पुंजक या कोलोन क्या है? इसका उत्तर है, चूंकि लैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेते हैं उसे प्राप्त संतति आनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त संतति एकक पुंजक या कोलोन कहलाता है। ठीक है, 6 नंबर है, शराब एल्कोहल के दुष्परिणाम का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है, पहला कार्य क्षमता का अपेक्षाकृत काफ़ी घट जाना, दूसरा है मानसिक विकास का उत्पादन होना, और तीसरा है यकृत का खराब हो जाना, और चौथा है हृदय संबंधित रोग हो जाना, पांचवा है होश और हवास का खो जाना। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, वाइटल इंडेक्स क्या है? इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ठीक है ना, तो जन्म दर एवं मृत्यु दर की प्रतिशत अनुपात को वाइटल इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा इसका सूत्र यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग बुक से एक बार देख लेंगे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है, खाद्य उत्पादन में को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में जो प्रयास किया जाता है तथा इसके फल स्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है उसे हरित क्रांति कहते हैं। इसका योगदान है, सिंचाई के लिए उपयुक्त प्रबंध होना, अच्छे तथा उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक का उपयोग, और तीसरा है फसलों को खराब तथा नुकसान होने से बचाना। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है आपके, एक पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, वैसे जीवों के समूह जो पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा वातावरण के साथ क्रिया करते हैं उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। एक 10 नंबर प्रश्न है, जैविक विविधता आधुनिक कृषि के लिए किस प्रकार उपयोगी है? इसका उत्तर है, नई फसलों से खोल के रूप में, और दूसरा है उन्नत किस्म के प्रजनन के लिए सामग्री के रूप में,
उसके बाद 11 नंबर, धुआं क्या है? उत्तर है इसका, घरेलू ईंधन के अपूर्ण एवं औद्योगिक से धुआं वायुमंडल में मुक्त होता है। धुआं में ठोस एवं तरल दोनों प्रकार के छोटे छोटे कण होते हैं। यह पौधा एवं मनुष्य को विभिन्न प्रकार के नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद है 12 नंबर, युग्मन और प्रतिकर्षण को परिभाषित करें। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, युग्मन वह प्रक्रिया है जिसमें डोमिनेंट एलील एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर रहते हैं। प्रतिकर्षण में एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक डोमिनेंट तथा एक रिसेसिव रहते हैं। उसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाएं एवं सभी घटकों का बारे में संक्षेप में लिखें। ठीक है, तो पहला है ग्रीवा। ठीक है, इसका एक चित्र आप लोग बना लेंगे। ग्रीवा सिर के पीछे का छोटा सा भाग यौवा कहलाता है। उसके बाद है 2 नंबर, मध्य भाग। शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति पूंछ की गति के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान में सहायक होती है। उसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, आहार श्रृंखला तथा आहार जाल में अंतर करें। ठीक है, तो इसका उत्तर है आहार श्रृंखला। देखिए, आहार श्रृंखला श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक पक्षीय दिशा में व्यवस्थित वैसे जीवों का समूह है जिसमें एक जीव श्रृंखला में अपने से नीचे स्थित जीव को खाता है तथा स्वयं उसी श्रृंखला में अपने से ऊपर स्थित जीव द्वारा खाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आहार जाल। तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक साथ कई आहार श्रृंखला मिलकर एक जाल बनाती है। आहार श्रृंखला के इस जाल को आहार जाल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन क्या है? तो यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन तथा कार्बन के सहयोग से बनता है। ईंधन के दहन एवं मोटर वाहनों से हाइड्रोकार्बन बनता है जो जीवों के बीमारी के कारण बनते हैं। ठीक है, 16 नंबर, जैविक खाद के उपयोग से होने वाले 2 लाभों को लिखें। इसका 2 लाभ है, पहला है यह मिट्टी के गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है और दूसरा है यह प्राकृतिक एवं हानि रहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, जल वनस्पति अवस्था क्या है? तो जल के अंदर शैवालों की जमने की अवस्था जल वनस्पतिक अवस्था कहलाती है। यह सूर्य प्रकाश से अपना भोजन बनाता है। जलीय जीव के यह भोज्य पदार्थ है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, औषधि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 2 उपयोग बताएं। तो पहला है प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के निर्माण में और दूसरा है टीका यानी वैक्सीन के निर्माण में। उसके बाद है हैजा के क्या कारण है? तो हैजा का कारण कालेरी नामक जीवाणु है। इस जीवाणु से दूषित पेयजल खाद्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है तो यह रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है आपके। 20 नंबर है, जीव के आनुवांशिकी रूपांतरण के मूलभूत धरण कौन कौन है? तो पहला है वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान, दूसरा है चिन्हित डीएनए का परपोषी में रूपांतरण और तीसरा है रूपांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसको संतति रूपांतरित करना। ठीक है, 21 नंबर है, एकल संकरण एवं द्विसंकरण में अंतर स्पष्ट करें। तो एकल संकरण देखिए क्या है, जब 2 पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो इसे एक क्रॉस संकरण कहते हैं। और दूसरा है द्विसंकरण विकरण, जब 2 विपरीत पौधों के बीच अलग लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकरण कहते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न, जल परागण के बारे में उदाहरण सहित बताएं। उत्तर है इसका, जल द्वारा होने वाला परागण को जल परागण कहते हैं। हाइड्रिला तथा वेनेसनेरिया में जल परागण होता है। वेनेसनेरिया में नर पौधे तथा मादा पौधा अलग अलग होता है। जब नर पुष्प परिपक्व हो जाता है
तब वे पौधे से विक्षेपित होकर पानी पर तैरने लगता है। स्त्री पौधे वृत्त लंबाई में वृद्धि करके पुष्प को जल की सतह पर लाता है। नर पुष्प जैसा ही मादक के संपर्क में आता है, परागकोश से परागण निकलकर वर्तिकाएं से चिपक जाता है और इस प्रकार जल परागण हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर देखिएगा। MTP विधियों को सुधारक विधि भी कहते हैं। इन्हें जब इस्तेमाल किया जाता है जब गर्भ ठहरा हो। गर्भपात तथा चूषण ऐसी दो सुधारक विधियां हैं जिसके द्वारा गर्भ को यांत्रिक विधि द्वारा अथवा हार्मोन के उपयोग से समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है 24 नंबर, पीड़क प्रतिरोधी पौधा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसका उत्तर है, कुछ पौधों में पीड़कों से बचने के लिए आंतरिक क्षमता होती है, तो ऐसे पौधे पीड़क प्रतिरोधी पौधे कहलाते हैं, जैसे गेहूं में धनिया पूर्ण मृग तथा कपास में जयसीर। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, परजीवी जंतु के हानिकारक प्रभावों का वर्णन करें। ठीक है, तो इसका उत्तर है, परजीवी जंतु के कारण जेनेटिक कंटाकिनेशन होगा। इनके आने से प्राकृतिक जंतुओं का अस्तित्व खत्म होने का डर है तथा वातावरण पर भी असर पड़ सकता है। 26 नंबर है, एलर्जी क्या है, इसके लक्षणों का संक्षेपण करें। तो एलर्जी उत्पादक पदार्थ दुर्बल एंटीजेंस है जिसे एलर्जी कहते हैं। इसका लक्षण है, एलर्जी में ऊतक फूल कर लाल हो जाता है, ऊतक खुजलाना शुरू हो जाता है, शरीर का त्वचा लाल हो जाता है। उसके बाद है GMO पर प्रकाश डालें। तो आइए देखते हैं GMO क्या है। ये टोटल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को शेयर करते चलेंगे। ठीक है। जैसे ऐसे जीवाणु, कवक, पौधे एवं जंतु जिनमें हस्त कौशल द्वारा परिवर्तन किया जाता हो, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMO कहलाता है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, पीड़क प्रतिरोधी पौधा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, कुछ पौधों में पीड़कों से बचने के लिए आंतरिक क्षमता होती है, तो ऐसे पौधे पीड़क प्रतिरोधी पौधे कहलाते हैं, जैसे गेहूं में धनिया मृग तथा कपास में जयसीर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर प्रश्न, मध निषेध से उत्पन्न होने वाले लक्षणों का उल्लेख करें। प्रजनन क्षमता में कमी, हृदय की धड़कन में तेजी और सीने में दर्द। उसके बाद है, किसी एक उदाहरण के साथ पृथक्करण के नियमों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षण के जोड़े को क्रॉस कराया जाता है तो युग्मक बनते हैं। समय एक जोड़ी के एलिक एवं दूसरे से अलग हो जाते हैं। फलस्वरूप प्रत्येक युग्मक में दो में से केवल एक एलिक रहता है। यह युग्मक अपने में शुद्ध होता है क्योंकि किसी लक्षण के लिए केवल एक एलिक उसमें रहता है। ठीक है। तो ये रहे आपके टोटल 30 प्रश्न। ठीक है, जो आपके कल के परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ।